नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां किताबें नहीं, सोच बदली जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो दुनिया के टॉप ट्रेडर्स की सोच और मानसिक रणनीतियों के राज खोलती है। द मेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ टॉप ट्रेडर्स, लेखक आरी किव द्वारा। इस किताब में बताए गए सिद्धांत न सिर्फ ट्रेडिंग में आपकी परफॉर्मेंस को सुधारेंगे, बल्कि डिसिप्लिन, माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग जैसे हर उस पहलू को निखारेंगे जो एक सफल ट्रेडर की पहचान है। तो चलिए दोस्तों, इस मानसिकता के रहस्यों को जानते हैं और खुद को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां सिर्फ एलीट ट्रेडर्स पहुंचते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफल होना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये कुछ खास मानसिक रणनीतियों और गुणों का परिणाम है जिन्हें शीर्ष ट्रेडर अपनाते हैं। लेखक एरी कीव, जो खुद एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक और ट्रेडिंग कोच है, बताते हैं कि कैसे आप भी इन गुणों को विकसित करके ट्रेडिंग में अपनी बढ़त, ट्रेडर्स एज बना सकते हैं। ये किताब ट्रेडिंग को एक संभाव्यता के खेल के रूप में देखती है, जैसे कि खेलों पर सट्टा लगाना। इसमें यह बताया गया है कि सफल ट्रेडर न केवल जोखिम लेने में माहिर होते हैं, बल्कि वे अपर्याप्त जानकारी के साथ भी तेजी से सही निर्णय ले पाते हैं और नुकसान से उबरने की क्षमता रखते हैं। किताब हमें उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं से भी परिचित कराती है जो हमें सफल होने से रोकती है। इनमें प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जहां लोग घाटे से ज्यादा डरते हैं और लाभ को जल्दी बुक कर लेते हैं, संदर्भ का प्रभाव, फ्रेमिंग, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, उपलब्धता का पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी और प्रतिनिधित्व का पूर्वाग्रह, रिप्रेजेंटेटिवनेस शामिल है। इन पूर्वाग्रहों को समझना और उनसे बचना ट्रेडिंग में आपकी मदद कर सकता है। ये समझने के लिए कि ट्रेडिंग में बढ़त कैसे प्राप्त करें, किताब मूलभूत विश्लेषण से आगे बढ़कर सोचने पर जोर देती है। हमें बाजार में गलत मूल्य निर्धारण, मिसप्राइसिंग्स और अपेक्षाओं में अंतर, एक्सपेक्टेशनल गैप्स की पहचान करनी होगी। ये एक सहज प्रक्रिया है और इसमें अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना शामिल है। किताब का लक्ष्य जन्मजात और सीखे जा सकने वाले गुणों को परिभाषित करना है, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जा सकें। अध्याय 1, बुद्धि, प्रवृत्ति और हिम्मत, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को समझना। इंटेलेक्ट, इंस्टिंक्ट एंड गट्स, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। ये अध्याय बताता है कि सफल ट्रेडर और पोर्टफोलियो मैनेजर पीएमएस किन गुणों के मिश्रण से बनते हैं। लेखक एरी कीव ने इस पर कई साल काम किया है। सफलता के बुनियादी सिद्धांत। एक प्रमुख हेज फंड मैनेजर बताता है कि सफल ट्रेडिंग के लिए नामों को जानना सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ सतही जानकारी नहीं, बल्कि कंपनी के कारोबार, नियामक वातावरण और बड़े बदलावों को समग्र रूप से समझना। संगति। एक बार जब आप किसी रणनीति पर निर्णय लेते हैं, तो उस पर लगातार बने रहना महत्वपूर्ण है, चाहे अल्पकालिक उतार चढ़ाव क्यों न हो। पूंजी का आवंटन। अपने डॉलर को अपनी नवीनतम सोच के अनुसार आवंटित करें। ये कंफर्ट फूड की तरह विजेता पदों से चिपके रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर लाभ को बुक करने और नुकसान को कम करने की इच्छा को दर्शाता है। शून्य लागत का अवसर। यदि आप किसी स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं और वो ऊपर चला जाता है, तो आपको शून्य लागत आती है, आपने कुछ भी नहीं खोया। अवसर की लागत के डर से निवेश न करें। पीएमएस और विश्लेषक में अंतर। एक विश्लेषक के पास सिर्फ दिमाग, विश्लेषणात्मक क्षमता हो सकता है, लेकिन एक पीएम के पास दिमाग, दिल और हिम्मत तीनों होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पीएम में जोखिम लेने और जोखिम का प्रबंधन करने की क्षमता होनी चाहिए। जोखिम लेना सीखा जा सकता है। जोखिम प्रबंधन जन्मजात नहीं है। इसे बचपन के अनुभवों जैसे जुआ या खेल के माध्यम से सीखा जा सकता है। एक महान विश्लेषक सैद्धांतिक हो सकता है, जबकि एक महान पीएम अत्यंत व्यावहारिक होता है। ये अध्याय हमें एक सफल ट्रेडर की व्यापक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का आकलन करने के तरीके भी सिखाता है। इसमें शामिल है निर्णय लेना और विचार उत्पन्न करना, विपत्ति को संभालना
और आत्मनियंत्रण, लक्ष्य निर्धारित करना और उनके प्रति काम करना, अमूर्त तर्क और रचनात्मक सोच, उचित तरीके से जोखिम लेना, नेतृत्व और दूसरों को सशक्त बनाना, सफलता का इतिहास, ड्राइव, लक्ष्य निर्देशितता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जोखिम लेने की क्षमता में बड़े प्रदर्शन लक्ष्यों के साथ कार्य करने, प्रतिक्रिया को संसाधित करने और अपर्याप्त जानकारी वाली स्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। बहुत सतर्क या बहुत आवेगी होना नुकसानदेह हो सकता है। रचनात्मकता और मौलिकता के लिए अमूर्त सोच, अस्पष्टता के प्रति सहिष्णुता और गैराम सहमति वाले विचारों के साथ सहज होना आवश्यक है। आत्मजागरूकता, आत्मनियंत्रण और लचीलापन भावनाओं को निर्णयों से अलग करने, असफलता से उबरने और जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। टीम वर्क और नेतृत्व में सहानुभूति, मिलनसारिता, कोचिंग स्वीकार करना और दूसरों को सशक्त बनाना शामिल है। अध्याय 2, कार्रवाई के लिए योजना बनाना, लक्ष्य निर्देशितता का महत्व, प्लानिंग फॉर एक्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल डायरेक्टेडनेस। ये अध्याय बताता है कि सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उनके लिए विस्तृत कार्य योजनाएं बनाना कितना जरूरी है। जैसा कि लेखक कहते हैं, जब तक कोई प्रतिबद्ध नहीं होता तब तक झिझक रहती है, पीछे हटने का मौका रहता है, हमेशा अप्रभावशीलता रहती है। योजना बनाने का महत्व। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कैसे कार्य योजनाएं लोगों को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती है। एक ट्रेडर के लिए पहले से ये तय करना फायदेमंद है कि बाजार की स्थिति X होने पर, पैटर्न Y दिखने पर उसे कब, कहां और कैसे कार्य करना है। लक्ष्यों का निर्धारण। लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आपको अपने पिछले प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या दोहराया जा सकता है। फर्म के मानकों को समझें और ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो चुनौतीपूर्ण हो लेकिन अवास्तविक न हो। आप वार्षिक लक्ष्य को मासिक या साप्ताहिक लक्ष्यों में भी विभाजित कर सकते हैं। गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और अनुशासन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्र हैं: कार्य की गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और अनुशासन। अपनी भिन्न धारणा, वेरिएंट परसेप्शन को विकसित करना और उच्च विश्वास वाले विचारों को सही ढंग से आकार देना महत्वपूर्ण है। केस स्टडी। स्टेन बनाम जेरेमी। स्टेन एक ट्रेडर था जिसे लक्ष्य निर्धारित करने में कठिनाई होती थी। वो नुकसान से सीखने में संघर्ष कर रहा था और अंततः विश्लेषक के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत जेरेमी ने एक बहुत ही विस्तृत और सफल प्रक्रिया विकसित की। जेरेमी की प्रक्रिया में क्षेत्र को समझना, परिवर्तनकारी घटनाओं की तलाश करना, अपनी धारणा को मजबूत करने के लिए काम करना, दिन प्रतिदिन के मूल्य उतार चढ़ाव की चिंता न करना और अपनी भिन्न धारणा को परिभाषित करना शामिल है। व्यक्तिगत कारक और लक्ष्य निर्धारण। ट्रेडर की पर्सनैलिटी लक्ष्य निर्धारण को बहुत प्रभावित करती है। ओ माइक जैसे सतर्क ट्रेडर जो गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने में झिझकते हैं। ओ डिलन जैसे अति आत्मविश्वासी ट्रेडर बहुत ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। ओ जेराल्ड ने बहुत आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किया और उसे कम करना पड़ा। ओ ब्रैंडन जैसे असुरक्षित ट्रेडर आत्मविश्वास की कमी के कारण यादृच्छिक रूप से नए विचारों का पीछा करते हैं। ओ लेखक का मानना है कि लक्ष्योन्मुख दृष्टिकोण व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत अजीबोगरीबताओं को दरकिनार करने और एक मजबूत पद्धति के अनुसार व्यापार करने में मदद करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यक्तियों को पहचानना। ऐसे व्यक्ति उपलब्धि हासिल करने वाले, केंद्रित और उत्सुक शिक्षार्थी होते हैं। वे अस्पष्टता और अनिश्चितता के लिए उच्च सहिष्णुता विकसित करते हैं। संक्षेप में, एक विस्तृत ट्रेडिंग योजना, एक अद्वितीय भिन्न धारणा और भुगतान प्राप्त करने का मार्ग आपको अपनी सीमित मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को अधिक कुशलता से केंद्रित करने में मदद करेगा। अध्याय 3, पेट में आग, उचित जोखिम लेने की क्षमता। फायर इन द बेली, द एबिलिटी टू टेक अप्रोप्रिएट रिस्क। ये अध्याय ट्रेडिंग में उचित जोखिम लेने की क्षमता के बारे में बात करता है।
जिसे फ्रैंक कैशन ने पेट में आग कहा था। ये केवल जीतने की इच्छा से कहीं बढ़कर है। ये कुशलता से जोखिम का प्रबंधन करने की क्षमता है। सफल जोखिम प्रबंधन का चित्र। सफल जोखिम लेना का मतलब है नियंत्रित तरीके से जोखिम लेना। इसमें नियमों का पालन करना, नुकसान को नियंत्रित करना, नुकसान वाले ट्रेडों को काटना, कल लूजर्स, जीतने वाले ट्रेडों को बढ़ाना, ऐड टू विनर्स, और विचारों में दृढ़ विश्वास को सही आकार, साइजिंग में व्यक्त करना शामिल है। विभिन्न प्रकार के जोखिम लेने वाले। कुछ पीएमएस बहुत सावधान और पूर्णतावादी होते हैं। कुछ बहुत आवेगी या तर्कहीन जोखिम लेने वाले होते हैं। कुछ ट्रेडर तरल पदों से दूर रहते हैं, जो उन्हें परेशानी के समय बाहर निकलने में मुश्किल कर सकते हैं। जोखिम लेने की क्षमता का आकलन। आप किसी ट्रेडर की जोखिम लेने की क्षमता का मूल्यांकन उसकी ट्रेडिंग फिलॉसफी, घाटे को संभालने के तरीके और उसके जोश और समर्पण के मिश्रण से कर सकते हैं। वो नुकसान को कैसे संभालते हैं? क्या वे अपनी गलतियों से सीखते हैं या शिकायत करते हैं और हार मान लेते हैं? वो सिर बनाम दिल। क्या वे अपने अंतर्ज्ञान और विचार प्रक्रिया को संतुलित करते हैं? जोखिम आंकड़ों की समीक्षा। ट्रेडर के लाभ और हानि, पीएल, जीतने वाले ट्रेडों का प्रतिशत, स्लगिंग रेशियो, जीते हुए ट्रेडों पर औसत लाभ बटा हारे हुए ट्रेडों पर औसत नुकसान, और शार्प रेशियो को देखकर आप उनके पिछले प्रदर्शन के व्यवहारिक पैटर्न को पहचान सकते हैं। वो उच्च संभावना वाले पीएमएस। वे आमतौर पर कुछ केंद्रित पोजीशनों पर ट्रेड करते हैं, जिनमें बड़ा स्लगिंग रेशियो होता है, लेकिन शार्प रेशियो कम और बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। उन्हें नुकसान से चिपके रहने की प्रवृत्ति होती है। वो सावधान आरक्षित जोखिम लेने वाले। पैट्रिक जैसे ट्रेडर अपनी पूरी खरीदने की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। वे कम जोखिम लेते हैं और अक्सर अधिक संख्या में छोटे पद रखते हैं। वो असुरक्षित जोखिम लेने वाले। मॉर्गन जैसे ट्रेडर अत्यधिक विश्लेषणात्मक होते हैं, लेकिन अनिर्णय और अपर्याप्त जानकारी के बिना कार्य करने में असमर्थता से पीड़ित होते हैं। वो पूर्णतावादी जोखिम लेने वाले। मार्क जैसे ट्रेडर उत्कृष्ट आंकड़े रखते हैं, लेकिन सही जानकारी का इंतजार करते हैं। प्रदर्शन को उन्नत करना सीखना। कई ट्रेडर जोखिम प्रबंधन के महत्व को कम आंकते हैं। एक सफल पीएम को सीमाओं के भीतर रहना, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना और उच्च विश्वास वाले विचारों में बड़ा होना सीखना चाहिए। अनुभव और आंकड़े ये समझने में मदद करते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। संक्षेप में, ये अध्याय उचित जोखिम लेने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिसमें नुकसान को कम करना और जीतने वाले ट्रेडों को अधिकतम करना शामिल है, भले ही ट्रेडर की व्यक्तिगत प्रवृत्ति कुछ भी हो। अध्याय 4, लीक से हटकर सोचना, सरलता का महत्व। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजेन्युइटी। ये अध्याय बाजार में पैसा कमाने के लिए रचनात्मक और मौलिक सोच के महत्व पर केंद्रित है। यह बताता है कि केवल बुनियादी डेटा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे स्टॉक मूल्य भिन्नता का केवल एक छोटा सा हिस्सा बताते हैं। रचनात्मक सोच की संतुष्टि। पीटर जैसे अनुभवी हेज फंड मैनेजर बताते हैं कि भीड़ के खिलाफ जाने और एक अद्वितीय विचार सही होने पर भावनात्मक और वित्तीय संतुष्टि मिलती है। ये केवल पैसा कमाने से ज्यादा है। ये पहेली को सुलझाने वाला एकमात्र बच्चा होने का गौरव है। रणनीतिक विचारक। एक रणनीतिक ट्रेडर लीक से हटकर सोचता है। वो वित्तीय मॉडलों की जटिलताओं, उद्योग के चालकों और कंपनी विशिष्ट मैट्रिक्स को समझता है। वो सीमित जानकारी के साथ काम कर सकता है, अनिश्चितता के साथ सहज होता है और गैराम सहमति वाले विचारों को विकसित करता है। वे लगातार क्या होगा यदि प्रश्न पूछते हैं और वैकल्पिक परिदृश्यों पर विचार करते हैं। रचनात्मक होना सीखना। जेसी बताते हैं कि कैसे उनके विश्लेषकों को पारंपरिक शोध से बचने और इसके बजाय तनाव बिंदु, टेंशन पॉइंट की पहचान करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे कारक जो एक निवेश के पथ को निर्धारित करेंगे। इससे उन्हें अद्वितीय गैराम सहमति वाले विचार विकसित करने में मदद मिलती है। रचनात्मक शोध में कंपनी के सीईओ के चरित्र की जांच करना या वास्तविक दुनिया में लागत
और समय के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए स्टोर या उद्योगों का दौरा करना शामिल हो सकता है। विचार निर्माण और भिन्न धारणा, रचनात्मक सोच में बाजार में अक्षमता की तलाश करना और मनोविज्ञान, खेल सिद्धांत और व्यवहारिक वित्त पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भिन्न धारणा का अर्थ है कुछ ऐसा जानना जो दूसरों को अभी तक नहीं पता। इसमें परिवर्तन के तत्व वाली कहानियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जैसे नया प्रबंधन या उत्पाद। विचार मूल्यांकन चेकलिस्ट ट्रेडर को प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से अपने विचारों का अध्ययन करने में मदद करती है। अपेक्षात्मक विश्लेषण एक्सपेक्टेशनल एनालिसिस ये भिन्न धारणा का एक और तरीका है। इसका लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि किसी स्टॉक का मूल्य वर्तमान से उसके पूर्ण मूल्य तक कैसे पहुंचेगा। अपेक्षात्मक अंतर जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक लाभ कमाने की संभावना होगी। एलेक्स जैसे सफल पीएमएस इस अंतर को परिभाषित करने के लिए कुशलता और वेग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले बाधा डालने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मनोवैज्ञानिक आयाम, मौलिक डेटा की जांच से परे अपेक्षात्मक विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों को समझने की आवश्यकता होती है जो स्टॉक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें पैटर्न पहचान, गलत मूल्य निर्धारण की तलाश और बाजार के तर्कहीन और भावनात्मक निर्णयों पर ध्यान देना शामिल है। संक्षेप में, ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि रचनात्मक और मौलिक विचार बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक है। इसमें गैर सहमति वाले विचारों को विकसित करना, अंतर्ज्ञान का उपयोग करना और स्टॉक की गति को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों को समझना शामिल है। अध्याय 5, भावनाओं और निर्णयों को अलग करना, आत्म जागरूक होने की क्षमता। सेपरेटिंग इमोशंस एंड डिसीजंस, द एबिलिटी टू बी सेल्फ अवेयर। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें अपने निर्णयों से अलग करना कितना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से तनावपूर्ण और उतार चढ़ाव वाले समय में यह क्षमता एक ट्रेडर के प्रदर्शन को निर्धारित कर सकती है। घाटे की भावनाएं, इमोशन ऑफ ड्रॉडाउन्स नाथन जैसे अनुभवी पीएमएस ने सीखा है कि बाजार में गिरावट को कैसे संभाला जाए। वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने बुनियादी सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास पीएल अलग अलग बाजार की घटनाओं और मौलिक समाचारों के परिणामों से बनता है। डर का स्रोत, डर एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। ट्रेडिंग में यह अक्सर व्यवसाय के तनाव या पिछली गलतियों की यादों के कारण होता है। यदि आप इन शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानते और उनसे निपटते नहीं हैं, तो वे आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश न करना महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग तनाव, नया पीएम स्टेन पाता है कि तनाव उसकी निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है, जिससे वो संकोची और आत्मसंदेही हो जाता है। वो अवसरों को गवा देता है क्योंकि उसे गलत होने का डर होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि छूटे हुए अवसरों के प्रदर्शन को ट्रैक करना ट्रेडर को अधिक साहसी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। आत्मसम्मान और आत्मानुशासन, एक सफल ट्रेडर में उच्च आत्मानुशासन, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य करने की क्षमता और सकारात्मक आत्मसम्मान, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का आत्मविश्वास दोनों होते हैं। कम आत्मसम्मान आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में देखता है, जबकि स्वस्थ आत्मसम्मान वाला व्यक्ति असफलता से उछाल लेता है। आत्मानुशासित ट्रेडर तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होता है। सच्चा आत्मविश्वास गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता से आता है। विल जैसे ट्रेडर जो अपनी सार्वजनिक छवि को अपनी लाभप्रदता से ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें आत्म जागरूकता के माध्यम से अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत होती है। घाटे से सीखना, बाजार में गिरावट के दौरान पैसे का नुकसान पीएमएस में मनोवैज्ञानिक शून्यता और निर्णय लेने में पक्षाघात पैदा कर सकता है। सफल ट्रेडर जैसे एनी असफलता के बाद आत्माकलन करने और अपनी रणनीति को समायोजित करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। असुविधाजनक के साथ सहज होना। टेरेंस बताते हैं
कि संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी करना महत्वपूर्ण है। वे अपने टीम के साथ क्या होगा यदि परिदृश्यों को ड्रिल करते हैं, जिससे उन्हें बाजार में अव्यवस्था के दौरान अधिक व्यवस्थित प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। भावनाओं को वास्तविकता से अलग करना महत्वपूर्ण है। ट्रेडरों को आत्माकलन और आत्मनियंत्रण सिखाना। ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग का लॉग रखकर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचान सकते हैं। संक्षेप में, अपनी भावनाओं को समझना, उनसे खुद को अलग करना और आत्म जागरूकता व आत्म अनुशासन विकसित करना ट्रेडिंग में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तनावपूर्ण और अनिश्चित समय में। अध्याय 6, टीम खिलाड़ियों का पोषण, सुनना, सीखना और एक साथ काम करना। नर्चरिंग टीम प्लेयर्स, लिसनिंग, लर्निंग एंड वर्किंग टुगेदर। ये अध्याय बताता है कि कैसे सफल ट्रेडर, भले ही ट्रेडिंग को अक्सर एक व्यक्तिगत कार्य माना जाता है, वास्तव में महान टीम खिलाड़ी होते हैं। वे समझते हैं कि मिलकर काम करने से फंड की सफलता में योगदान होता है और व्यक्तिगत सफलता भी बढ़ती है। टीम खिलाड़ी की विशेषताएं। ओ जिम्मेदार। एक टीम खिलाड़ी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है और दूसरों को दोष नहीं देता। वो अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और लगातार सुधार करने के लिए काम करता है। वो सकारात्मक और उत्साहवर्धक। टीम खिलाड़ी समस्याओं का सामना करते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। वे दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और अपनी टीम के हितों को फर्म के लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं। वे नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना सीखते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करते हैं। ओ प्रतिस्पर्धी। एक टीम खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी होता है, लेकिन वो अपनी टीम के सदस्यों को सलाह और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने के लिए भी तैयार रहता है। ओ कोचेबल। एक महत्वपूर्ण गुण कोचेबल होना है। इसका मतलब है कि सीखने के लिए खुला रहना, व्यवहार बदलना और टीम के सामूहिक प्रयासों में सुधार के लिए सुझावों को स्वीकार करना। केसी जैसे व्यक्ति, जिनमें अत्यधिक स्वायत्तता की इच्छा होती है, कोचिंग के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं और टीम के वातावरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अपनी टीम के पूरक ढूंढना। एक टीम बनाते समय स्मार्ट लोगों को खोजने के अलावा ऐसे लोगों को खोजना भी महत्वपूर्ण है जो आपकी टीम की संस्कृति में फिट बैठते हैं और जिनके पास आवश्यक व्यक्तित्व विशेषताएं हों। ऐसे लोगों को ढूंढें जो मौजूदा कौशल या टीम लीडर की प्रबंधन शैली के पूरक हों। संचार का महत्व। टीम बनाने की कुंजी संचार है। प्रभावी संचार में केवल मौखिक मार्गदर्शन ही नहीं, बल्कि सही समय पर सलाह, आलोचना और प्रोत्साहन और शारीरिक भाषा भी शामिल है। और विश्वास बनाए रखना। टीम के सदस्यों का विश्वास बनाए रखना और उनके भावनात्मक हितों को संगठन के लक्ष्यों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। और स्पष्टता। अनुरोधों और प्रतिबद्धताओं के बारे में स्पष्ट होना जरूरी है। और समझना। दूसरों की चिंताओं को समझना और निष्कर्ष पर कूदने से बचना महत्वपूर्ण है। और सहयोग और वाद विवाद। टीम के भीतर खुले वाद विवाद और विचारों को साझा करने से आंतरिक विश्वास का स्तर बढ़ सकता है और निर्णय लेने में सुधार हो सकता है। ये अध्याय बताता है कि कैसे टीम वर्क और प्रभावी संचार के माध्यम से ट्रेडर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और संगठन के समग्र लक्ष्यों में योगदान कर सकते हैं। अध्याय 7, नेतृत्व, सफलता का निर्देशन, लीडरशिप, डायरेक्टिंग सक्सेस। ये अध्याय बताता है कि नेतृत्व क्या है और ये ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विंस लोमबार्डी जैसे महान कोचों के उदाहरणों का उपयोग करके ये पुस्तक नेतृत्व को जन्मजात गुणों और सीखे गए कौशल के संयोजन के रूप में देखती है। बदलाव की संस्कृति को सशक्त बनाना। नेतृत्व अपनी टीम या संगठन के लिए एक दृष्टिकोण को परिभाषित करना है। इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, एक रणनीति विकसित करना और टीम के सदस्यों को परिणाम प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। एक अच्छा नेता दृढ़ होता है, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण भी। वो दूसरों के विचारों को सुनता है और उन्हें अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और रैंडल का दृष्टिकोण। एक सफल हेज फंड मैनेजर रैंडल बताता है कि उसने कैसे अपनी फर्म में सामुदायिक भावना, निष्पक्षता
और टीम वर्क पर आधारित एक संस्कृति बनाई। वो उन उम्मीदवारों को चुनता है जो इन मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत संस्कृति एक व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना। नेताओं को टीम के सदस्यों को निर्णय लेने की अधिक जिम्मेदारी देनी चाहिए। इससे वे अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास विकसित करते हैं। आशर जैसे नेता जो अपनी टीम को नियंत्रित करते हैं, उन्हें दूसरों को सशक्त बनाने और अपनी टीम की जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। विलियम की चुनौतियां। विलियम जैसे नेताओं को नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते समय अन्य टीम सदस्यों की नकारात्मकता को संभालने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विलियम को अपनी प्रतिस्पर्धी भावनाओं को दूर करना सीखने की जरूरत थी और अपनी टीम के सदस्यों की विशिष्ट शक्तियों की पहचान करके उन्हें प्रेरित करना चाहिए। संभावित नेताओं की खोज। सफल नेताओं में उपलब्धि की तीव्र इच्छा होती है। वे लक्ष्य निर्देशित होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और चुनौतियों पर पनपते हैं। कॉलिन के मूल्यांकन मानदंड। कॉलिन जैसे प्रबंधक उन लोगों को काम पर रखते हैं जो टीम खेल खेलते हैं, नेता होते हैं और सीखने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा चोट खा चुके लोगों की भी तलाश करते हैं जिनके पास खुद को साबित करने के लिए कुछ होता है। नेतृत्व व्यक्तित्व। सैमुअल जैसे अच्छे लोग जन्मजात नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिक मजबूत और निर्णायक होना सीखना चाहिए। बेन जैसे पूर्णतावादी और जोखिम भीरू ट्रेडर जो परिवर्तनों के साथ संघर्ष करते हैं, पीएम के बजाय विश्लेषक के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। चिप जैसे अच्छे लोग लाभप्रदता के लक्ष्य को खो सकते हैं यदि वे बहुत अधिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गेविन जैसे बुद्धिजीवी नेता प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी संचार कौशल में सुधार करने और दूसरों के प्रति अधिक ग्रहणशील होने की आवश्यकता है। डेविन जैसे तनावग्रस्त और संदेही नेता को अपनी संचार शैली को समायोजित करने और दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए अपनी प्राकृतिक संदेहवाद का सामना करने की आवश्यकता है। निरंतर प्रयास। नेतृत्व के लिए स्पष्ट रूप से बोलने, लक्ष्य निर्धारित करने और टीम के सदस्यों के प्रदर्शन और व्यवहार का प्रबंधन करने की निरंतर इच्छा की आवश्यकता होती है। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके लिए आत्म जागरूकता, आत्म परीक्षा और कठोर ईमानदारी की आवश्यकता होती है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ये अध्याय जोर देता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सफल नेतृत्व के लिए मजबूत इरादा, दूसरों को सशक्त बनाना और लगातार सुधार करना आवश्यक है। आपने सुनी दी मेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ टॉप ट्रेडर्स की संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली झलक। उम्मीद है ये मानसिक रणनीतियां आपके ट्रेडिंग सफर में नया मोड़ लाएंगी। याद रखिए, मार्केट को हराना आसान नहीं, लेकिन सही मानसिकता के साथ ये नामुमकिन भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें रीडर्स माइंड को, जहां हर किताब आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए बड़ा, पढ़िए समझदारी से और ट्रेड कीजिए आत्मविश्वास से। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपके ट्रेडिंग सफर के लिए।